हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि मिनिमम स्कोर के ऊपर और आपको कौन सा एमबीबीएस कॉलेज उस मिनिमम स्कोर के ऊपर, अगर आपका स्कोर 200 से लेके 500 के बीच में कहीं पर है, जो कि आपने थंबनेल में देखा, उसमें से अगर कहीं पर है और आप ये चाहते हो कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना ही है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कहाँ पर एडमिशन हो सकता है, कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, उस सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से अपडेट देने वाला हूं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर डिटेल दिखती भी जाएंगी और आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि आपका स्कोर कितना है और आपको कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है, आप किस स्टेट से हो, और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूंगा। आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर एडमिशन करवाने में या फिर काउंसलिंग में हेल्प कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपसे बात करूंगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर तो आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूं और हॉस्टल भी दिलाने में हेल्प कर सकता हूं। आपका बजट में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले कि आपको इस स्कोर के ऊपर कहां पर एडमिशन मिल सकता है, उसके बेसिस पर बात करते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे जरूर कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, आपकी हेल्प जरूर करूंगा हर मोड के ऊपर, हर काउंसलिंग के हर मोड के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि मिनिमम स्कोर यानी कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स में 200 मार्क्स लेके चल रहा हूं, बट ये स्कोर जो लगभग 150 के नज़दीक ही होने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो स्टूडेंट जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनसे मैं स्टार्ट करूंगा, और बढ़ते बढ़ते अगर 500 नंबर तक अपन चले जाएंगे। 500 से 600 के बीच में आपके पास क्या ऑप्शन है, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। स्क्रीन के ऊपर मैं थंबनेल दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिहार स्टेट के अंदर तो स्टेट के नाम आएंगे और आगे आपका बजट क्या होने वाला है वो जरूर डिस्कस मैं करूंगा। क्योंकि अगर आपका स्कोर उतना नहीं है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाते हैं, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, यानी कि जो मैं बताऊंगा उसके आसपास अगर है तो फिर आप एडमिशन एमबीबीएस में ले सकते हो। इसके अलावा आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने बता दिया आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, बट मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो रियली में एडमिशन लेना चाहते हैं कम स्कोर के ऊपर। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पर कि जितना स्कोर आपका ज़्यादा होगा उतनी फीस आपके लगने के चांसेस कम है, और जितना आपका कम स्कोर होगा उसी तरीके से आपका बजट बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर आपका बजट जो होगा जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, और 70 to 90 लाख रुपीज़ आपके पर पूरा एमबीबीएस का कोर्स की लगने वाली है। कि जितनी भी मैंने फीस लिखी हुई है ये कंप्लीट आपकी कोर्स की है, यानी कि एनएम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये 20 से 25 लाख के बीच में पर एनएम के अकॉर्डिंग आपकी फीस होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। मणिपुर दूसरा ऑप्शन आता है जहां पर 75 से 90 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए, जहां पर आप कंप्लीट एमबीबीएस कर पाओ। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन यहां पर सीटें खाली रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कैंडिडेट ऑलरेडी इतने ज़्यादा होते हैं कि यहाँ का बजट ऑलरेडी ऊपर चला जाता है। 75 लाख रुपीज़ होते हैं। हालांकि निगोशिएबल फीस होती है, एनएफ का मतलब होती है निगोशिएटेबल, एफ मतलब फीस। तो यहाँ पर फीस निगोशिएट होती है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है कि ज़्यादा डिमांड रहेगी तो फीस ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन इन कॉलेजेस में लेना है तो वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही ज़्यादा पॉसिबल रहे कि जितनी ज़्यादा हो सके फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। अदरवाइज आपकी जिस तरीके से राउंड कंप्लीट होते जाएंगे आपकी फीस इंक्रीज होती ही चली जाएगी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 85 लाख तक का बजट अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। कर्नाटका की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में होती हैं और ये क्यू कोटे की सीट होती हैं। क्यू कोटे की सीट होती है कि जो स्टूडेंट एनआरआई वाले होते हैं, अगर वो सीटें फिल नहीं होती है कंप्लीटली तो उन सीटों को अब बाद में प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्यू कोटा बोल दिया जाता है, और वहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट को भी चांस दे दिया जाता है जहाँ की फीस आप 90 लाख से ज़्यादा हो सकती है। तो ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीज़ तो होती ही है। तो ये इतने 5 स्टेट की बात हो गई। अगर आपका इनमें से कोई बजट है तो आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र स्टेट। तो ये भी एक ओपन स्टेट है जहां पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड रहती है, और यहाँ का बजट आपको 1 करोड़ रुपए के करीब समथिंग रखना होगा। इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने जैसे कि बताया कि सीट की डिमांड के ऊपर यहाँ पर सीट इंक्रीज होती है। डिम्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो डिम्ड कॉलेजेस में। 85 लाख का आपका बजट होना चाहिए। जेन्युइन एनआरआई या फिर स्पॉन्सर्ड सीट होती है, वहाँ की भी 85 लाख सीट की फीस होती है। पर
कोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं इनको कम्प्लीटली अच्छे से समझा दूंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने बताया। तो फिर ये जेन्युइन एनआरआई होती हैं, यानी कि एनआरआई के स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आप इन पर एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो ये बात हुई आपके 200 से लेके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तब वहाँ तक की। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगी। अब 200 से 300 मार्क्स के बीच में आपकी जो कॉलेजेस होने वाली है वो होने वाली है, और उनका बजट जो है वो इस प्रकार होगा कि अगर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 70 लाख तक का बजट आपके पास होना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, 75 लाख या फिर उससे कम ज़्यादा हो सकती है। वो आप बात करती हैं कि सीट की डिमांड कितनी है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी आपका 1 करोड़ तक का बजट हो सकता है, और ये आपके 300 टू 400 मार्क्स के बीच में भी ऐसा हो सकता है। आगे मैं आपको दिखा दूंगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 75 से 90 लाख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 200 से 300 मार्क्स की कट ऑफ के ऊपर ये अवेलेबल नहीं होंगे। ये आपको 400 से 300 या 400 मार्क्स के बीच में होंगे, तभी आपको मिल पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, आगे मैं दिखाऊंगा। बिहार की बात करें तो यहाँ पर 70 टू 90 लाख के बजट आपको रखना होगा ताकि आपको एडमिशन मिल पाए, जैसा कि मैंने कहा। आगे मैं आपको और कुछ बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी आप 62 लाख तक की अपनी फीस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 14 से 15 लाख रुपए पर एनएम के अकॉर्डिंग। हरियाणा के अंदर भी 75 टू 80 लाख आप मान के चलो कि इतना स्कोर अगर आपका है तो इतनी आपकी फीस तो होने ही वाली है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी 85 लाख हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर निगोशिएटेड फीस के ऊपर हो सकती है 75 लाख के अंदर। स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल दिख रही है तो आप इसको चेक कर लेना। डीम्ड कॉलेजेस सभी के लिए अवेलेबल होती हैं, 85 लाख हो सकती हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी 85 लाख। कर्नाटका की बात करें तो वही क्यू कोटा वाली सीटें होती हैं, 90 लाख का बजट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। मणिपुर के अंदर भी 70 टू 90 लाख के बीच में, और एक ऑप्शन आता है पौंडीचेरी, तो यहाँ पर भी 90 लाख तक के बजट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप स्कोर आपका इतना है 200 से 300 के बीच में, तो इनके ऊपर आप एडमिशन ले सकते हो ईजीली। अब बात करते हैं कि जिनका स्कोर 300 से 400 मार्क्स के बीच में है, तो जो कॉलेजेस मैंने बताए और बजट बताया, जो बजट मैंने बताया है वही बजट होने वाला है आपके 300 से 400 मार्क्स के बीच में है। वही कॉलेजेस और वही स्टेट होने वाले हैं जो कि मैंने आपको 200 से 300 मार्क्स के बीच में बताए। बट स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर एक स्टेट और जुड़ जाता है, तमिलनाडु, जो कि 200 से 300 के बीच में नहीं था, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ कुछ ज़्यादा रहती है और इस वजह से ये आपको 200 से 300 मार्क्स के बीच में नहीं मिल पाएगा। अगर आपके मार्क्स 300 से 400 के बीच में है तो ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि तमिलनाडु ऐड हुआ है तो यहाँ पर आपके 2 स्टेट अलग हो जाएंगे, जैसे कि मणिपुर और पौंडीचेरी, ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे इस मार्क्स के ऊपर, क्योंकि जो राउंड है यानी कि मणिपुर और पौंडीचेरी के अंदर अगले राउंड से स्टार्ट होती है यहाँ पर काउंसलिंग, तो फिर हर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसी वजह से यहाँ की जो काउंसलिंग है वो नेक्स्ट राउंड से स्टार्ट होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके 400 मार्क्स के तक के जितने भी कॉलेजेस थे, बजट था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनका स्कोर 400 से 500 मार्क्स के बीच में है, और 500 से 600 मार्क्स के बीच में तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी थी। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि 400 से 500 मार्क्स के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यूपी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है यूपी स्टेट। तो यहाँ पर आपको 65 टू 70 लाख का अगर आपके पास बजट है तो फिर आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन सारे कॉलेजेस अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है यूपी के अंदर। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 75 लाख तक के बजट में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपका स्कोर इतना है तो। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी 65 टू 85 लाख के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस कॉलेज। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हो और आपके पास इतना बजट है तो फिर आप ये एडमिशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकता हूँ अगर आप दिल्ली में चाहते हो और आपके पास इतना बजट है तो। हरियाणा की बात करें तो 70 टू 80 लाख का अगर आपके पास बजट है तो आप एडमिशन ले सकते हो इतने मार्क्स के ऊपर। झारखंड में 62 लाख, त्रिपुरा के अंदर 68, तेलंगाना के अंदर हो सकता है थोड़ी कम हो, 58 से लेकर 70 लाख के बीच में। आंध्र प्रदेश के अंदर 65 टू 70 लाख, तमिलनाडु के लिए 75 टू 90 लाख के बीच में। राजस्थान के अंदर फिर से आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर भी, लेकिन राजस्थान के अंदर फीस बहुत ज़्यादा होती है और फीस ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब इनका पूरा खेल क्या होता है वो मैं आने वाले वीडियोस में आपके पास शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख सकते हो। राजस्थान की बात करें तो 75 लाख और नेगोशिएटेड
नेगोशिएटेबल फीस होती है यहाँ पर, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। डिम्ड कॉलेजेस में एडमिशन 80 लाख ऑनवर्ड्स के रूप में आप एडमिशन ले सकते हो। डिम्ड कॉलेजेस सबके लिए अवेलेबल होती हैं, और कर्नाटका के कॉलेजेस तो अवेलेबल होते हैं 80 ऑनवर्ड्स, यानी कि 80 लाख के बीच में। अगर आपको कॉलेज वहाँ पर नहीं मिला है कहीं पर, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन हुई कि आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके 500 मार्क्स के बीच में आपका स्कोर है तो आपका इतना बजट हो सकता है, और ये कॉलेजेस आपको मिल सकती हैं, इन स्टेट के अंदर मिल सकती है। ये मैंने आपको अपडेट बताई। बाकी आने वाले टाइम में मैं स्टेट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि कौन से स्टेट में कितने कट ऑफ रही थी, तो इस साल कितने कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। बाकी कम मार्क्स के ऊपर आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं एमबीबीएस के अलावा भी, तो वो भी मैंने वीडियो चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई और अपडेट पूछनी है, आपका कोई और डाउट है, और आप किसी तरीके की, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं मुझसे, मैं सबको जेन्युइन फीडबैक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीट के लिए स्कोर आपका होना जरूरी है, और आपके पास स्कोर नहीं है तो आपका बजट होना जरूरी है। यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी कोई भी तरीका आपके पास नहीं है एडमिशन लेने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय मुझे ज़रूर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।